अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग इस वक्त सवार हैं गाड़ी में और हम लोग जा रहे हैं अटक खुर्द दरिया पर। दरिया के किनारे हम जाके बारबेक्यू करेंगे और वहाँ पे आपको बड़े प्यारे प्यारे मंजर दिखाएंगे। और ये बिल्डिंग जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मकबरा अटक, जो कि इधर अटक खुर्द के स्टार्ट में आता है। और अटक खुर्द जो है वो पंजाब का आखिरी शहर है। अब हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हैं और रास्ते के मनाज़र आपको दिखाते जाएंगे। ये देखिए, छोटे छोटे पहाड़ हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे बने हुए घर हैं। अभी आपको जो हम जगह दिखाने वाले हैं वो है बारादरी। और ये म्यूज़ियम भी रास्ते में आता है, लेकिन हमें म्यूज़ियम में जाने की इजाज़त नहीं होती है, ये क्योंकि आर्मी का एरिया होता है। और दूसरी साइड पे ये जो आप मंज़र देख रहे हैं, ये है बारादरी। और बारादरी लाहौर में भी होती है और यहाँ पे भी है। और अब जनाब हम अब पहुँचने वाले हैं अपनी पॉइंट पर जहाँ पे हमने जाना है। ये देख सकते हैं, ये वो पार्क है जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत मज़े मज़े के प्यारे प्यारे झूले हैं, जिसकी वीडियो आपसे हमने पहले भी शेयर की हुई है। और अभी हम जा रहे हैं दरिया की तरफ, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो है बारबेक्यू करना। और बारबेक्यू हम करेंगे क्योंकि हमारे घर आए हुए हैं गेस्ट, जो मेरे देवर साहब हैं, मेरे बच्चों के चाचू हैं, मेरे भाई हैं। वो आए हैं अपने दोस्तों के हमरा। उनके साथ हम यहाँ पे करेंगे बारबेक्यू। आप देख सकते हैं रास्ते में लोग कैमल की सवारी भी कर रहे हैं। और पत्थर हैं, पत्थरों पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं वॉइस को सिर्फ रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चलते चलते सांस फूलना शुरू हो जाता है। और अभी हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए दरिया दोनों साइड पे फैला हुआ है। दरमियान में खुशकी भी है, पत्थर भी है, रेत भी है। और इधर से भी पानी आपको नज़र आएगा, दूसरी साइड से भी आपको पानी नज़र आएगा। ये देख सकते हैं जनाब, अब हम लोग पहुँच गए हैं दरिया के किनारे। लोग लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के लिए आते हैं। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो बादल थे, पहाड़ नहीं नज़र आ रहे थे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्यारे प्यारे पहाड़ हैं और लोग कैमल की सवारी कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे अपना खाने का सारा अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम कोयलों को रेडी करेंगे और साथ-साथ आपको पानी और पहाड़ भी दिखाएँगे। देख सकते हैं आप, मैं मैं आपको सारी वीडियो, सरपरस्त खा आपके लो। साथ सारे मनाज़िर आपके साथ शेयर करूँगी। असल में ये हमने दूसरे इधर कैमरे आ से जाइए। वीडियो ली थी, तो देख सकते हैं कि ये थोड़ी छोटी स्क्रीन है, तो मंज़र प्यारा था। मैंने सोचा इसको डिलीट नहीं करते हैं, ये भी साथ कैप्चर करते हैं। और अब देखें आप, हम लोगों ने कोयलों को लगा ली है आग। कोयले हमने अपने दहकाने शुरू कर दिए हैं। जब ये दहक जाएंगे अच्छे से, फिर हम इसके ऊपर करेंगे बारबेक्यू। ये हैं मेरे बच्चों के चाचू, मेरे कज़न, मेरे भाई। इनका नाम है तस्लीम इकबाल। और ये हमारे पास आए हुए हैं, ये होते हैं इधर हमारे नज़दीक ही। तो ये देख सकते हैं जनाब, ये है हमारी फ़िश। इसको हमने मसाला लगा के रख लिया है। और मसाला इसमें क्या-क्या लगाया है वो हम आपको बताना भूल गए, क्योंकि हम लोग जल्दी में थे, मेहमान आ रहे थे, तो हमने जल्दी-जल्दी सिर्फ़ इसको मैरिनेट किया और मैरिनेट करके हम इधर लेके आ गए। तो अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। जितनी देर में हमारे कोयले दहकते हैं, हम इसको ये ग्रिल के अंदर अच्छे से सेट कर लेते हैं, ताकि इसको हम उधर जाके बारबेक्यू कर सकें। असल में गेस्ट आए हुए थे, मोबाइल बच्चों के पास था, बच्चों ने वीडियो बनाई तो कैमरे का एंगल चेंज हो गया। इस वजह से हमें इसी तरह की वीडियो लेनी पड़ी। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे आए हैं और हमारा मेन मकसद था बारबेक्यू की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना, तो ये चीज़ हम स्किप नहीं कर सकते थे। चाहे कैमरे का एंगल चेंज है, लेकिन हम सिर्फ़ आपको दिखाना चाहते थे कि आप लोग देखें और कैसे हम लोग ये बारबेक्यू तैयार करते हैं। इसमें सबसे बड़ी मज़े की बात जो होती है वो ये होती है कि इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। सिर्फ़ हम हल्का-सा इसको चिकना करने के लिए ब्रश के साथ ऑयल लगाते हैं, बाकी इसमें कोई ऑयल वग़ैरह नहीं लगता। ये देखें जनाब, मेरा छोटा बेटा कागज़ का जहाज़ बना के पहाड़ के ऊपर खड़ा होके उड़ा के दिखा रहा है। ये देखिए जनाब, अब हमने इसको करना शुरू कर दिया है बारबेक्यू। और बारबेक्यू करके इसको मज़े-मज़े में खाएँगे, दोस्तों को खिलाएँगे। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही जगह पे आके यही मंज़र के साथ यहाँ पे बैठ के आप लोग जब बारबेक्यू करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इस वक़्त यहाँ पे बहुत ठंडी और बहुत प्यारी हवा चल रही है। वैसे तो हवा थी, लेकिन दरिया के किनारे हो, पानी हो, तो फिर हवा और ज़्यादा ठंडी हो जाती है।
अगर मैं यहाँ पे लाइव अपनी वॉइस लेती वीडियो में तो आप सुन सकते थे, हवा की आवाज़ बहुत तेज़ थी। ये मेरा बेटा है और साथ अपने चाचू के खड़े होके ये लोग कर रहे हैं, चाचू भतीजा बारबेक्यू। असल में हमने बड़े पीस करवाने थे बारबेक्यू के लिए, लेकिन फ़िश लेने के लिए हम खुद नहीं गए, किसी दोस्त को बोल दिया कि वो फ़िश लेके आ जाए। तो जो फ़िश वाले भाई साहब थे उन्होंने स्लाइस जो है ना छोटे-छोटे कट कर दिए। ये वैसे तो ये फ्राई होने वाले होते हैं, लेकिन हम हर दफ़ा बड़े स्लाइस करते हैं, लेकिन इस दफ़ा छोटे आ गए। हमने कहा चलो ख़ैर है, हमने तो बारबेक्यू करना है, छोटे भी इस ग्रिल के ऊपर सेट हो जाएँगे ईज़िली। हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग, जैसे कपड़े उड़ रहे हैं और पता चल सकता है कि कितनी तेज़ यहाँ पे हवा चल रही है। एक साइड से हो गया रेडी, रेडी तो नहीं हुआ, बहरहाल थोड़ा सेक लग गया है। इसको हम लगाएँगे ऑयल, ऑयल लगाएँगे, फिर इसको दूसरी साइड से पकाएँगे। फ़िश जैसा कि आपको पता ही है बहुत जल्दी पक जाती है। इसको टेंशन नहीं होती है कि इसको थोड़ा गलने में अंदर तक गलेगी, नहीं गलेगी। चिकन की अगर बड़ी वाली थोड़ी बोटी हो तो उसको अंदर तक पकने में टाइम लगता है। और ये देखें जनाब, यहाँ पे लोग बाहर बैठ के कुकिंग कर रहे हैं और बाहर क्या एक थोड़ा-सा कपड़े का अपना टेंट टाइप बना के अंदर चूल्हा बनाया हुआ है और डॉक्टर उसके ऊपर वो पका रहे थे। ये भी बहुत मज़े का मंज़र था। पहले उन लोगों ने वहाँ पे खाना बनाया, फिर उन लोगों ने चाय बनाई और इधर देखें जनाब, हम थोड़ा-सा दरिया दिखाने लगे आपको और यहाँ पे इन लोगों ने बारबेक्यू रेडी करके, फिश बारबेक्यू रेडी करके खाना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो मैं नज़दीक जाके वीडियो नहीं बना सकती थी, मैंने बेटी को कैमरा दिया हुआ था। तो इसलिए जैसा भी आपके साथ वीडियो हम शेयर कर रहे हैं प्लीज़ कबूल कीजिएगा, क्योंकि कभी कैमरा एक इस वाले एंगल से है, कभी दूसरे एंगल से है, तो ये बनाने में होती है थोड़ी-सी दुश्वारी, क्योंकि बेटी को भी आइडिया नहीं है और बेटी ने ही ये वीडियो लिया। और यहाँ से देखें ये वाला मंज़र कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम बारबेक्यू कर रहे हैं, सामने दरिया चल रहा है और दरिया के ऊपर ठंडी-ठंडी हवा, बहुत मज़े का यहाँ पे सीन था और बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे बारबेक्यू करके। आप लोग भी देखें, एन्जॉय करें और ऐसे किसी जगह पे जाके आप लोग भी बारबेक्यू करें। ये देखें अब लगा रहे हैं फ़िश के ऊपर ऑयल। मैं तो इस वक़्त साइड पे बैठी हुई हूँ और अपने लिए फ़िश का कर रही हूँ वेट। हम लोग नान लेके आए थे साथ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई तंदूर वग़ैरह था नहीं, तो हम लोग रास्ते से ही नान बना के ले आए थे। और ये देखें, ये बहुत प्यारा मंज़र है। अब खाना ये लोग खा चुके हैं। ये किसी और का खाना तैयार हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया। और फिर उन लोगों ने चाय बनाई और ये देख सकते हैं अब हमारे पास आ गया हमारा खाना। और फ़िश देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बारबेक्यू हुई है। साथ हम दही की चटनी बना के लेके आए थे और ये हैं नान जो हमने रास्ते से ख़रीदे थे और डबल नान है। और आप यहाँ का व्यू भी साथ-साथ देख सकते हैं। हम लोग खा चुके हैं खाना। खाना खाने के बाद हम थोड़ा-सा यहाँ पे चहलकदमी की। हम लोग तो कर रहे थे चहलकदमी, लेकिन मेहमान क्योंकि इन्होंने जाना था वापस और अब ये लोग वापस जा रहे हैं और हमने कर दिया इनको सी ऑफ। मेहमान जाते हैं तो फिर बच्चे थोड़ा बहुत झूले वग़ैरह लेंगे। हमने तो इनको बोला था रहने दें, झूलों की क्या ज़रूरत है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन बच्चे बाज़ नहीं आते। बच्चे कहते हैं यहाँ पे आए हैं तो झूले हम लाज़मी लेके जाएँगे। और जाते-जाते दरिया का ये वाला मंज़र देखते जाएँ, कितना तेज़ पानी का प्रेशर है। पानी की आवाज़ भी बहुत तेज़ आती है और हवा की आवाज़ भी बहुत तेज़ है। और ये दूसरी साइड है पानी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का प्रेशर इतना तेज़ नहीं है, तो यहाँ पे लोग करते हैं बोटिंग और लोग चला रहे हैं यहाँ पे कश्तियाँ। ये देख सकते हैं इसमें लोग सवारी करते हैं। देख सकते हैं लोग इस वक़्त दरिया की कर रहे हैं सैर। और मैंने यहाँ पे दूसरी जो वॉइस थी उसको एडिट नहीं किया, उसको साथ चलने दिया ताकि आप लोग सुनें कि यहाँ पे लोग कैसे एन्जॉय करते हैं। बड़ी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक भी साथ-साथ चल रहा है और लोग दरिया की सैर कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे इधर ले रहे हैं झूले और अब आ गए हैं हम इस जगह पे। ये भाई माशाल्लाह इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप लोग भी सुनें।
ये देखें व्यूवर्स, अब हम लोग साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं और कुछ ज्वेलरी है, खिलौने हैं बच्चों के। और ज्वेलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी ज्वेलरी है, ब्रेसलेट है, माला है, लॉकेट हैं और ये हैं खिलौने। चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे खड़े हैं स्टॉल्स के साथ। और अब हम खरीदेंगे यहाँ से चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ख़ासकर कड़े। और कड़े यहाँ पे बहुत प्यारे थे तो मैंने सोचा अपने लिए ख़रीद लेती हूँ। तो यहाँ से हमने खरीदे कड़े और इसके साथ ही यानी कि दरिया के बिल्कुल किनारे पे एक बाबा जी का मज़ार है, जहाँ पे लोग आते हैं। वो भी हम आपको थोड़ा-सा व्यू उसका दिखाते हैं कि देखें, ये बाबा जी हैं जिनका यहाँ पे मज़ार है, जिनका नाम है हज़रत शेख अबू इस्माइल याहिया अल मारूफ हज़रत जी साहिब। ये हमने सोचा जाते-जाते आपको मज़ार का भी अंदर से थोड़ा-सा व्यू दिखाते चलें। देखें ये इसके ऊपर से बिल्डिंग है और नाम भी आप देख सकते हैं जिन हज़रत का ये मज़ार है। हम आपको यहाँ का थोड़ा-सा व्यू दिखा के फिर हम अपने घर की तरफ चलते हैं। और देख सकते हैं मज़ार के अंदर का जो सीन है, जो ऊपर की बिल्डिंग है, कैसी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है। शाम होने वाली है, हमने जाना है अपने घर। हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। और आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा? यहाँ के मनाज़िर कैसे लगे? हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।